Hey everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. Well, आप सभी के एग्जाम सर पर हैं. मैं आज के सेशन में ऐसी चीज लेकर आई हूँ. ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को. क्वेश्चंस जब आप लोग पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर आपने एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट उठाया, उसमें जो वो सबसे ऊपर ऊपर आपको हेडिंग्स देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जब देना स्टार्ट करता है उससे ऊपर वाला, उससे पहले का जो वो ओवरव्यू देता है, कई बार क्या होता है कि उसको स्टूडेंट्स ना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है वो उसी पे ही डिपेंड करता है. आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे, एंड तक जाओगे, एंड में जाने के बाद आपको या फिर कहीं बीच में क्वेश्चन में समझ में आएगा कि अरे ये क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं हो पा रहा, कुछ गड़बड़ है. और आप लोग क्या करोगे, बार बार इंफॉर्मेशन ही पढ़ते रहते हो कि इंफॉर्मेशन भी सभी नोट डाउन कर चुके हैं, फिर भी नहीं बन रहा. तो आंसर जो है वो छुपा होता है वो ऊपर वाली हेडिंग में, तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अच्छे से पढ़ना. ठीक है, पढ़ना, नजरअंदाज करना ऐसा नहीं. तो अभी आज मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिसमें अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि अगर आप उसको नजरअंदाज करोगे तो आपको क्वेश्चन बनने लगेगा पर बहुत ज्यादा डगमगा जाएगा और फिर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या कहता है. 8 persons sit in a linear row. 8 लोग हैं, एक लीनियर रो में बैठते हैं. Some of them faces in north direction and some of them faces in south direction. कुछ north direction facing है, कुछ south direction facing है. No two persons who faces in the same direction sits adjacent to each other. कोई भी दो लोग, कैसे दो लोग जो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं वो साथ में नहीं बैठते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में उसने क्या किया, आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिए. P sits second to the left of M. Only one person sits between M and J. उसने आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया है. अब क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है हमें कैसा, बिल्कुल छोटा सा. इसी छोटे क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है. और अगर इसी क्वेश्चन में आपने ये वाली लाइन जो उसने बोला है, नो टू पर्सन्स हु फेसेस इन सेम डायरेक्शन सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ा और समझा तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, शायद केसेस भी ज्यादा बन जाए. ठीक है, तो अब जरा देखो, नो टू पर्सन्स हु फेसेस इन द सेम डायरेक्शन सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई भी दो लोग ऐसे नहीं होंगे, कोई भी दो लोग ऐसे नहीं होंगे. इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो उसके साथ में बाजू वाला पर्सन साउथ फेसिंग होगा, इधर भी अगर होगा तो वो भी साउथ फेसिंग होगा. अब ये जो साउथ फेसिंग पर्सन है इसके साथ वाला पर्सन डेफिनेटली कैसा होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा. तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये अरेंजमेंट कैसा है, सभी के सभी जो पर्सन है वो कैसे हैं, मतलब किस डायरेक्शन को फेस करते हैं वो कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा. अगर एक पर्सन साउथ फेसिंग होगा, एक नॉर्थ फेसिंग, उसके बाद एक साउथ फेसिंग, फिर नॉर्थ फेसिंग, तो ऐसा ही चलता रहेगा. यानी कि ये जो 8 पर्सन हैं ये किस तरीके से बैठे जिस भी तरीके से किस डायरेक्शन को फेस करते हैं, अल्टरनेट हो जाएगा, अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर इसको नहीं करेंगे, अगर इस चीज का मतलब नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के बीच में आपको समझ में आएगा कि बिना इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी. अब जरा देखो क्या कहता है. P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M. M के सेकंड लेफ्ट पर P है. अब ये भी जरूरी है कि जब तक आपको कोई एग्जैक्ट पर्सन ऐसा नहीं मिलता जिसकी आपको डायरेक्शन पता हो, या तो वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो या फिर यहां से इसके हिसाब से देखो आगे उसने क्या दिया है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड J. इंटरकनेक्शन तो हमें मिल रहा है, पहले P और M की बात हुई, फिर M और J की बात हुई. तो क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर छोटा क्वेश्चन है तो आप फटाफट से एक ऊपर से पढ़ लो कि किसी की कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक दी हुई है. ठीक है, जैसे ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड L. L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M. J सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q. कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं दिख रही. N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन, यहां पर भी नहीं है. एक लास्ट में दी हुई है K फेसेस इन साउथ डायरेक्शन. K का दिया है कि वो साउथ डायरेक्शन फेसिंग है, पर K से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो आपके पास होना चाहिए ना. ठीक है, अब उसने क्या बोला, K सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L. यहां पर हमें दिख रहा है, पर इसका तो L की डायरेक्शन पता होगी तभी हम इसको प्लेस कर सकते हैं, तो इससे भी कुछ नहीं बनेगा. ठीक है, और कहीं देखो कुछ और K से रिलेटेड कुछ और दिया हुआ है. L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M. J सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, कहीं पर भी नहीं है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट तो हमें यहीं से ही करना पड़ेगा. ठीक है, अब उसने बोला P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M. M के सेकंड लेफ्ट पर P है.
उसने क्या बोला है, P सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो M के सेकेंड लेफ्ट पर P, दो डायरेक्शन, अब यानी कि हमें दो केसेस लेकर चलने पड़ेंगे क्योंकि हमें M की डायरेक्शन का पता नहीं है, ठीक है। तो M के सेकेंड लेफ्ट पर P एक केस में बनेगा इस तरीके से। अब एक और केस आपका क्या बनेगा, M को कौन सी डायरेक्शन में करवाओगे, वहां पर नॉर्थ फेसिंग था, यहां पर लिया हमने साउथ फेसिंग, तो M के सेकेंड लेफ्ट पर P आ गया यहां पर, ठीक है। आगे कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड J, M और J के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, M और J के बीच में एक ही पर्सन है, तो एक ही केस बनेगा M के। अब यहां पर अगर हम इस केस की बात करें तो M के लेफ्ट पर P है तो J यहां पर आएगा, और अगर हम इस केस की बात करते हैं M के लेफ्ट साइड पर कौन है, P है, तो लेफ्ट राइट साइड पर आ जाएगा यहां पर J, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। आगे कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड L, O और L के बीच में एक पर्सन है। O और L से रिलेटेड अभी तक हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसे हम लोग कर लेते हैं अलग से नोट। O और L के बीच में एक पर्सन है। L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, L जो है वो M का इमीडिएट नेबर है, L M का इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब L या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर, और अगर हम इस केस की बात करें तो L या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे कहता है J सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, J जो है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट पर है। अब अगेन यहाँ पर हमें नहीं पता Q के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, Q के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, J है, तो ये भी हमने नोट कर लिया। अब पहले एक और चीज समझो, M नॉर्थ फेसिंग है तो इसके साथ वाला पर्सन क्या होगा, साउथ फेसिंग, ठीक है, ये भी क्या होगा, साउथ फेसिंग होगा, और ये जो J हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, P जो है वो हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि ये हमने कहां से देखा, कोई भी दो लोग एडजेसेंट नहीं बैठते हैं जो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, तो ये कंफर्म है। अब M यहाँ पर साउथ फेसिंग है तो ये पर्सन होगा नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, P हो जाएगा साउथ फेसिंग और J हो जाएगा यहाँ पर आपका साउथ फेसिंग, ठीक है। अब जरा देखो क्या कहता है, Q के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, J आएगा। अब जरा देखो J यहाँ पर है हमारे पास, तो हमें Q को कहां पर बिठाना है, Q के इमीडिएट लेफ्ट पर J होना चाहिए। अगर आप Q को इस पोजीशन पर प्लेस करते हो तो Q के इमीडिएट लेफ्ट पर J होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, अगर Q यहाँ पर आएगा। अगर आप Q को यहाँ पर बनाओगे, हम जस्ट देख रहे हैं, तो Q क्या होगा, साउथ फेसिंग, क्योंकि J क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो Q होगा साउथ फेसिंग, Q के इमीडिएट राइट पर J आएगा, यानी कि Q की डायरेक्शन Q जो है वो यहां पर ही प्लेस कर सकते हैं, यहां पर तो Q नहीं आ सकता, तो इसे यहां से हटा देते हैं, Q आपका यहां पर नहीं आ सकता, Q आएगा इस जगह पर, Q आ गया आपका यहां पर। अब L के लिए ये दोनों प्लेसेस से तो ये भी कंफर्म हो गया कि L यहां पर आएगा, ठीक है। अब L से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन भी है, तो L और O के बीच में एक पर्सन है, तो एक छोड़कर यहां पर Q है, तो यानी कि O आ जाएगा आपका यहां पर। सिमिलर ये जो आपका केस है इसमें क्या होगा, अब Q कहां पर आएगा, Q के इमीडिएट लेफ्ट पर आपको J बनाना है, तो Q तो यहीं पर आ सकता है, उसके यहां पर नहीं आएगा, तो Q के इमीडिएट राइट पर बनेगा, ठीक है। Q के इमीडिएट लेफ्ट पर हमने J को बनाया, L के लिए अब ये जगह बचती है, अब L और O के बीच में एक पर्सन है, तो ये बन गया। अब इसके बाद में देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखो कितने पर्सन हो चुके हैं इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो चुके हैं दोनों में ही, दो बचते हैं क्योंकि टोटल 8 पर्सन एक रो में बैठते हैं। आगे कहता है N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। J के इमीडिएट लेफ्ट में देखो पहले तो कौन बैठा है, J के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ये Q, और क्या कहता है N जो है उसके फिफ्थ राइट पर बैठता है, N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, J के इमीडिएट लेफ्ट पर Q, तो Q के फिफ्थ राइट पर बैठता है कौन, N। Q का फिफ्थ राइट क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहां पर होगा कौन, N। सिमिलरली यहां पर ऐसा होगा, J के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, Q है, तो Q का फिफ्थ राइट 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा आपका N, ये बन गया। अब हम लोग डायरेक्शंस तो Q की स्पेसिफाई कर सकते हैं, हमें पता है सभी की अल्टरनेट डायरेक्शंस है, तो P जो है ये यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, O हो जाएगा साउथ फेसिंग, N हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग। यहाँ पर क्या होगा, P क्योंकि साउथ है तो O हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब जरा देखो आगे क्या कहता है,
के सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के फोर्थ लेफ्ट पर कौन है, के है, एल के फोर्थ लेफ्ट पर के है। अब एल यहां पर है, ठीक है, तो एल के फोर्थ लेफ्ट पर यानी कि 1 2 3 4 के आ जाएगा यहां पर। और इस केस में अगर हम देखें तो एल के फोर्थ लेफ्ट पर 1 2 3 4 के आ जाएगा आपका यहां पर। अब डायरेक्शन की क्या होनी चाहिए, अगर हम इस वाले केस को, ये आपका फर्स्ट केस है, ये है आपका सेकंड केस, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आपकी जो डायरेक्शन है के की वो होनी चाहिए साउथ, क्योंकि जे क्या है, नॉर्थ है, तो यहां पर साउथ, और यहां पर जे साउथ है तो के की हो जाएगी नॉर्थ, के की है नॉर्थ डायरेक्शन। एंड में उसने बोला के फेसेस इन साउथ डायरेक्शन, के की जो डायरेक्शन है वो साउथ है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट केस करेक्ट है, जो हम लोग सेकंड सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो है गलत। तो अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो उसने ऊपर आपको मेंशन किया हुआ है ना, कौन सी चीज की, कोई भी दो पर्सन जो है वो एडजेसेंट नहीं बैठते। कैसे दो पर्सन, जो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। तो वहां से आपको समझ जाना चाहिए था कि अल्टरनेट डायरेक्शंस होने वाली हैं सभी की। तो यही चीज थी। ये क्वेश्चन देखो आसानी था, छोटा सा था, और आपको क्लर्क प्रीलिम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, कहता है 8 persons आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल रो वन अबव द अदर। 8 लोग हैं एक वर्टिकल रो में हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ओनली 2 persons आर इन बिटवीन आरिफ एंड विकी। आरिफ और विकी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, आरिफ और विकी के बीच में 2 लोग हैं। एरिका इज प्लेस्ड जस्ट, अब देखो आरिफ और विकी के बीच में 2 लोग हैं, हमें ये नहीं पता कौन नीचे है कौन ऊपर है, तो यहां पर हमारे पास टोटल 2 केसेस बनेंगे, आरिफ और विकी के बीच में 2 लोग। तो एक केस में हमने आरिफ के नीचे बनाया विकी को, और एक केस में आरिफ के ऊपर बनाया है। आगे क्या कहता है, एरिका इज प्लेस्ड जस्ट बिलो विकी। विकी के जस्ट नीचे एरिका आएगी, तो विकी के जस्ट नीचे यहां पर आ जाएगी एरिका, विकी के जस्ट नीचे यहां पर आ जाएगी एरिका। आगे, नंबर ऑफ पर्सन केप्ट अबव काम्या इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन केप्ट बिलो श्यामा। जितने लोग काम्या के ऊपर आएंगे और श्यामा के नीचे भी उतने ही लोग आएंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ पर्सन है काम्या के ऊपर और श्यामा के नीचे। तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी पता नहीं है, ना तो काम्या का पता है ना ही श्यामा का पता है। तो काम्या के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, श्यामा के नीचे भी उतने ही नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इक्वल इक्वल, ठीक है। आगे कहता है रितिका इज केप्ट, आगे कहता है रितिका इज केप्ट जस्ट अबव काम्या एंड जस्ट बिलो एरिका। रितिका कहां पर है, काम्या के जस्ट ऊपर, काम्या के जस्ट ऊपर आएगी रितिका, और रितिका इज केप्ट जस्ट अबव काम्या एंड जस्ट बिलो एरिका, और एरिका के जस्ट नीचे आएगी रितिका और काम्या के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ये अरेंजमेंट होगा, एरिका के नीचे रितिका, इस केस में देखो रितिका आ जाएगी, पर रितिका के नीचे तो काम्या आनी चाहिए, यानी कि ये वाला केस तो हो गया आपका सीधे सीधे यहां पर गलत। तो जो करेक्ट वन है वो कौन सा है, ये वाला केस है। एरिका के नीचे रितिका और रितिका के नीचे काम्या। टोटल 8 पर्सन थे, कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब 1 पर्सन बचता है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, काम्या के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 लोग हैं, ठीक है। काम्या के ऊपर अभी तक और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, और 1 पर्सन बचता है ना हमारे पास। यहाँ पर 8 पर्सन होने चाहिए, या तो काम्या के नीचे आएगा या फिर ए के ऊपर आएगा, ठीक है, ये जो आरिफ है उसके ऊपर आएगा। तो अब यहां से देखो क्या बनता है, एक लास्ट हमारी लाइन रहती है, वो भी देख लो, बेला इज केप्ट अबव विकी एंड बिलो विजय। बेला इज केप्ट अबव विकी, ठीक है, एंड बिलो विजय, और विजय के नीचे। तो यहां से पहले तो ये वाला सॉल्व करते हैं, काम्या और श्यामा का। तो काम्या यहां पर है, तो श्यामा कहां पर होना चाहिए, डेफिनेटली यहां पर होना चाहिए। काम्या और श्यामा है, तभी ऐसे ही बनेगा ना। काम्या के ऊपर अब देखो कितने लोग हुए, 7 लोग, और श्यामा के नीचे भी कितने लोग हुए, 7 लोग हुए। अब बेला इज केप्ट अबव विकी, विकी के ऊपर बेला आएगी और विजय के नीचे, तो यहां पर ये ऐसा केस कुछ होना चाहिए। तो बेला कहां पर, विकी के ऊपर यहां पर ही आ सकती है, और विजय के नीचे विजय यहीं पर ही आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व है। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। आपके आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में आसान क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू
कि आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कितना बना सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आसान ही रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है विजय वॉक्स फॉर 15 मिनट इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। विजय वॉक करता है 15 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। कोई पॉइंट है ए, वहां से विजय वॉक करता है फॉर 15 मीटर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन आप सभी को, अब देखो ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, आसान सी चीज है। वेस्ट डायरेक्शन में जाता है फॉर 15 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर आपका। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी। क्या कहता है, देन ही टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है। राइट लेगा, अब इसके इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में राइट कौन सा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ होगा, तो वो कितना चलता है, 10 मीटर्स चलता है। 10 मीटर्स चला टू रीच पॉइंट सी, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया सी। आगे कहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। अब इस पॉइंट से वो फिर से राइट की तरफ टर्न करता है फॉर 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स, 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स, यानी कि 2 बार राइट मूव करता है। और एंड वॉक्स फॉर 20 मीटर ईच टाइम, और हर बार 20-20 मीटर कवर करता है। तो सी से राइट, सी का हमने सी से उसने क्या टर्न लिया है, राइट टर्न लिया है 2 बार। तो एक बार राइट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में होगा 20 मीटर, यहां तक हो गया कितना 15, यहां पर 5। तो इस पॉइंट से फिर से एक और राइट टर्न लेना है। अभी इसके रिस्पेक्ट में राइट टर्न कैसा होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है। अगर वो इस तरफ फेस करता है तो इसके रिस्पेक्ट में राइट यहां पर बनेगा। तो कितना चाहिए आपको, 20 मीटर्स वो मूव करता है, तो इतना हो गया 10, तो यहां पर इतना हो गया आपका टोटल 20। आगे कहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से ही टर्न्स राइट, उसके बाद फिर से राइट लेता है और 20 मीटर चलता है। राइट लेगा तो अब इस डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि वो फेस इस डायरेक्शन में करता है, इस डायरेक्शन को फेस करता है, तो उसके रिस्पेक्ट में राइट होगा इस डायरेक्शन में। तो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है टू रीच पॉइंट बी। अब 20 मीटर चलता है तो 20 मीटर कितना होगा, ये होगा सी के पैरेलल होगा, ये जो पॉइंट बी होगा, ये हो गया 20 मीटर्स का डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन है बन गया। अब वो आपसे पूछे सी और बी का, पूछे कि टोटल कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो आप बता सकते हो कि सी और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 20 है। इसी तरीके से वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलॉग्स के क्वेश्चन को, ठीक है। स्टेटमेंट में देखो क्या कहता है, ऑल बी इज एफ, ऑल बी इज एफ, ओनली अ फ्यू बी इज एम। ओनली अ फ्यू बी इज एम का मतलब है कि आपको क्या बनाना है, कुछ बी तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो एम है, और कुछ बी डेफिनेटली ऐसे हैं, ये हम यहां पर बना रहे हैं। ये जो पोर्शन है बी का, ये आपका एम में नहीं आएगा। सम एफ इज एस, ठीक है, तो एफ इज एस ये हमने यहां पर बना लिया। कंक्लूजन्स में देखो क्या पूछता है, सम एफ कैन बी एम। कुछ एफ जो है वो क्या हो सकते हैं, एम हो सकते हैं। सम एफ कैन बी एम, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि पॉसिबिलिटी चेक करना है, क्या करो, पॉसिबिलिटी वर्ड हटाओ, सिंपली चेक करो सम एफ इज एम। सम एफ इज एम, क्या सम एफ इज एम ट्रू है? देखो एफ और एम का हमें यहाँ पर ये कॉमन पोर्शन तो दिख ही रहा है, तो सम एफ इज एम क्या है, 100% सही है। और 100% सही का उसने पूछा तो कैन है ना, पॉसिबिलिटी पूछी है, तो 100% सही की पॉसिबिलिटी तो गलत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है ऑल एस कैन बी बी। सारा का सारा जो एस है वो बी में जा सकता है। एस यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो पूरा का पूरा एस बी में जा तो सकता ही है, ठीक है। पूरा का पूरा जो एस है वो बी में जा ही सकता है। अब इसको आप चाहो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनता है, आप एस को यहाँ पर बना सकते हो, पूरे के पूरे एस को, ठीक है। या फिर आप इसको किस तरीके से चेक कर सकते हो, पॉसिबिलिटी वाला मेथड आपको पता है ना, 100% ट्रू कांट से वाला। आप क्या चेक करो, ऑल एस इज बी, ये चेक करो ऑल एस इज बी, तो हमें दिख नहीं रहा यहाँ पर, ये क्या है, कांट से वाला गलत हो जाएगा अगर ये होगा ऑल एस इज बी। और कांट से वाले की पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर उसने कैन लगाया हुआ है, पॉसिबिलिटी पूछी है, तो कांट से वाले की पॉसिबिलिटी होती है सही, तो यहाँ पर आपका सेकेंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ फ्यू सी इज एफ, ओनली अ फ्यू सी इज एफ, यानी कि कुछ सी एफ है और कुछ सी डेफिनेटली ऐसा है जो एफ नहीं है। ऑल सी इज टी, ऑल सी इज टी, ये हमने बनाया। आगे कहते हैं नो टी इज के, टी और के आपस में बिल्कुल दूर है। कंक्लूजन्स में देखो सम एफ इज टी,
सम एफ इज टी, एफ यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, और इनके बीच में कुछ कॉमन है, ये हमें क्लियरली दिख तो रहा है एफ का और टी का, क्योंकि टी पूरा का पूरा जो सी है वो टी है, तो एफ और टी में कॉमन पोर्शन ये आ तो रहा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पूछता है सम सी कैन बी के, कुछ सी जो है वो के हो सकते हैं। सी आपका यहां पर है, के आपका यहां पर है, और के और टी का एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें दिख रहा है कि के और टी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ही दूर है, और सी जो है वो पूरा का पूरा टी का ही पोर्शन है। जब टी पूरा का पूरा के से दूर है और सी उसके बीच में ही आता है, सी टी का ही पार्ट है, तो सी और के बीच में तो कुछ भी नहीं है, यानी कि सी और के का भी एक तरह से ये रिलेशन है, नो सी इज के, बिल्कुल सही है। तो यहां पर तो उसने सी का के में होने की पॉसिबिलिटी बोली है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चंस किए, हमने पजल्स भी किए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किया है, हमने सिलॉग्स के क्वेश्चन किया है, और एक हमने किया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।